पुरानी रात गुजर चुकी थी, लेकिन कबीर खान के दिमाग में अभी भी एक भयंकर तूफान चल रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। हवेली के अंडरग्राउंड जिम में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, टक टक टक। कबीर बिना शर्ट के पसीने में लथपथ अपने नंगे हाथों से बॉक्सिंग बैग पर पागलों की तरह गुस्से बरसा रहा था। उसके हाथों के पूरे से हल्के हल्के खून रसने लगा था, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका सारा ध्यान कल रात की उस घटना पर अटका हुआ था। डैम इट! कबीर ने एक आखिरी जोरदार घूंसा बैग पर मारा और पीछे हटकर अपनी भारी सांसों को कंट्रोल करने लगा। वो खुद से नफरत कर रहा था। वो एक खूंखार माफिया था और इनाया वो मासूम नासमझ लड़की थी जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। कल रात कबीर ने अपने उसूल तोड़ दिए थे। उसने इनाया को उस तरह से छुआ था जिस तरह से उसे कभी नहीं छूना चाहिए था। वो एक बच्ची जैसी है कबीर। तूने कल रात जो किया वो एक हैवानियत थी। तुझे उससे दूर रहना होगा, कबीर ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और पानी की बोतल उठाकर पीने लगा। तभी जिम का कांच का दरवाज़ा खुला। कबीर ने पलटकर देखा और पानी का घुट उसके गले में ही अटक गया। इनाया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कबीर की एक ओवरसाइज ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक ही आ रही थी। उसके बाल एक मेसी बंधे हुए थे, लेकिन जो चीज़ कबीर को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो थी इनाया की होंठ। वो अभी भी थोड़े से सूजे हुए और लाल लग रहे थे। कल रात के कबीर उस बेकाबू पागलपन की निशानी। इनाया ने जिसके अंदर कदम रखा उसने कबीर को बिना शर्ट के पसीने में नहाए हुए देखा, लेकिन उसे कोई शर्म नहीं आई। वो हमेशा की तरह अपने उसी बेबाक और बर्क अंदाज में कबीर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? इनाया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। और रात को मुझे मेरे रूम में छोड़कर ऐसे भाग क्यों गए थे जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो? कबीर ने अपनी नज़रें चुराई। वो इस वक्त इनाया की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसने तौलिया उठाया और अपना पसीना पोंछने लगा। यहाँ से जाओ इनाया, ये जिम है, तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। मैं खेलने नहीं आई हूँ। इनाया ने कबीर के हाथ से तौलिया लिया और उसे घूरकर देखने लगी। मेरे होंठ अभी तक दर्द कर रहे हैं। तुमने मुझे ऐसे क्यों काटा रात को? तुम सच में कोई जंगली जानवर हो क्या? कबीर का दिमाग एक सेकंड के लिए सुन पड़ गया। कोई और लड़की होती तो शर्मा कर भाग जाती, लेकिन इनाया वो कबीर के मुंह पर उसे कल रात के किसके लिए टोक रही थी, वो भी इतनी मासूमियत और गुस्से के साथ। इनाया चुप रहो, कबीर दांत पीसते हुए कहा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। कल रात जो भी हुआ एक गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें भूल जाना चाहिए। इनाया की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। उसका वो मासूम गुस्सा अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। गलती? इनाया ने कबीर के सीने पर अपनी छोटी सी उंगली से पोक करते हुए कहा। तुमने मुझे खुद अपनी गोद में खींचा, खुद मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ा, मेरी सांस रुक गई थी और अब तुम इसे गलती कह रहे हो? तुम एक नंबर के फट्टू हो कबीर खान। क्या कहा तुमने? कबीर की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। फट्टू? डरपोक? इनाया ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। टीवी की जो हीरो होते हैं ना, वो किस करने के बाद अपनी हीरोइन को गले लगाते, और तुम मुझे पटक कर भाग गए। मुझे लगा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर तुम तो एक छोटी सी बात पर डर गए। कबीर का ईगो अब हर्ट हो चुका था। इनाया की वो उंगली पकड़ी जो वो कबीर के सीने पर मार रही थी और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। इनाया का सीना कबीर के उस नंगे पसीने से भीगे चौड़े सीने से जा टकराया।
कबीर ने इनाया को पीछे ढकेलते हुए जिम की ठंडी कांच की दीवार से सटा दिया। उसके दोनों हाथ इनाया के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिके थे। कबीर का चेहरा इनाया के चेहरे से मुश्किल से 1 इंच की दूरी पर था। मैं डरपोक नहीं हूँ इनाया। कबीर की आवाज़ इतनी भारी और नशीली थी कि इनाया के शरीर में एक अजीब सी शिरन दौड़ गई। मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मेरी दुनिया बहुत काली है। मैं आग हूँ इनाया। अगर मेरे करीब आओगी तो जलकर राख हो जाओगी। मुझे छूने का अंजाम तुम्हें नहीं पता। इनाया ने अपनी पलकें झपकाई। कबीर की वो गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे डर चाहिए था पर उसको डर नहीं लगा। तो चलने दो ना, इनाया ने बहुत ही मासूमियत लेकिन एक अजीब सी जिद के साथ कहा। मुझे सर्दियाँ भी से नफ़रत है और अगर तुम आग हो मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। कबीर के सीने में जैसे किसी ने हथौड़ी मार दिया हो। ये लड़की उसे पूरी तरह से निश्चित कर रही थी। कबीर की नज़रें एक बार फिर इनाया के उन लाल ओठों पर जाने लगी। उसका कंट्रोल फिर से टूटने वाला ही था तभी बॉस जिम के दरवाजे पर जैद की घबराई हुई आवाज़ गूंजी। कबीर ने झटके से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और इनाया से एक कदम पीछे हट गया। उसने अपनी शर्ट उठाई और बिना इनाया की तरफ देखे उससे पहले पहन लिया। क्या है जैद? कबीर ने अपनी उसी पुरानी सख्त और खौफनाक आवाज़ में पूछा। जैद की नज़र एक पल के लिए इनाया पर गई लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़र नीचे कर ली। आपके चाचा विक्रम साहब मेंशन में आए हैं। वो आपका हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। विक्रम आहन, कबीर का अपना चाचा जिसने हमेशा से कबीर की गद्दी हड़पने की कोशिश की थी। वो एक बहुत ही चालाक, जहरीला और ख़तरनाक इंसान था। कबीर ने उसे कभी अपनी हवेली में घुसने की इजाज़त नहीं दी थी। वह यहाँ क्या कर रहा है? कबीर के चेहरे पर एक खौफनाक गुस्सा आ गया। तुम इनाया को इसके कमरे में लेकर जाओ और जब तक मैं विक्रम को यहाँ से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल देता, इनाया कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं क्यों जाऊँ कमरे में? इनाया ने फिर से बहस शुरू कर दी। मुझे भी मिलना है तुम्हारे चाचा से। इनाया शट अप! कबीर इस बार सच में बहुत तेज चिल्लाया। उसकी उस दहाड़ से इनाया एक पल के लिए सहम गई। ये कोई खेल नहीं चल रहा है। जैद इसे ऊपर लेकर जाओ अभी। कबीर बिना एक सेकंड रुके से बाहर निकल गया। हॉल का वो खौफनाक मंजर और दुश्मन की एंट्री मैंसन के उस विशाल और आलीशान हॉल में विक्रम आहन अपने हाथ में एक सिल्वर की छड़ी लिए सोफे पर बहुत ही एटीट्यूड में बैठा था। उसके पीछे उसके 4 खूंखार गार्ड्स खड़े थे। कबीर सीढ़ियों के नीचे उतरा। उसकी हर एक स्टेप पे एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर विक्रम के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। इस हवेली के दरवाजे मैंने तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। विक्रम, किस हैसियत से अंदर घुसे हो? कबीर ने सीधे अपनी बात पर आते हुए अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। विक्रम ने एक जहरीली हंसी हंसी। अरे भतीजे, खून का रिश्ता है हमारा। चाचा को घर आने के लिए परमिशन की क्या ज़रूरत? कब से पढ़ने लगी? काम की बात करो वरना मेरे आदमियों को तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। कबीर ने अपनी पिस्तौल मेज पर रखते हुए कहा। विक्रम आगे की तरफ झुका। सुना है ब्लैक पर्ल वाले सौदे में एक बहुत ही खूबसूरत और नासमझ लड़की को अपनी हवेली में रखा है। क्या नाम है उसका? इनाया? कबीर की नसें अचानक तन गईं। इनाया का नाम विक्रम के मुंह से सुनकर कबीर का खून खौलने लगा। तुम्हारी पहुंच और तुम्हारी जासूसी दोनों ही बहुत घटिया हैं विक्रम, कबीर ने बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा। लेकिन उसी आंखों में मौत नाच रही थी। वो मेरे घर का मामला है। अगर तुमने उस पर नज़र भी डाली तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर इस टेबल पर सजा दूंगा।
शांत हो जाओ कबीर। विक्रम हंसा। मुझे उस पगली से क्या लेना देना, मैं तो बस ये बताने आया था कि शहर की बाकी गैंग इस बात से बहुत खुश है कि कबीर रहान को आखिरकार एक कमज़ोरी मिल गई। वो लड़की अब तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और तुम जानते हो इस माफिया की दुनिया में कमज़ोरी का अंजाम क्या होता है। इससे पहले कबीर अपनी पिस्तौल उठाता, अचानक से सीढ़ियों के पास से एक आवाज़ आई। कौन पगली? किसे पगली बोल रहे हो तुम अंकल? कबीर का दिल एक झटके में रुक गया। उसने मुड़कर देखा, इनाया जैद को चकमा देकर सीढ़ियों के नीचे आ चुकी थी और अब वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर सीधे विक्रम को घूर रही थी। इनाया, मैंने तुम्हें ऊपर रहने के लिए कहा था। कबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया। विक्रम ने इनाया को ऊपर से नीचे तक देखा। एक खौफनाक और गंदी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अरे वाह, तो ये है नाजुक सी कली जिसने मेरे पत्थर दिल भतीजे को मोम कर दिया। सच में बहुत खूबसूरत है। विक्रम अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे इनाया की तरफ बढ़ने लगा। हेलो बेटा, मैं कबीर का चाचा हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, इनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे मुंह से गुटखे की बदबू आ रही है और तुम मुझे पगली क्यों बोल रहे थे? तुम्हारे बाल तो देखो, जैसे लग रहा है मुर्गे को करंट लगा दिया हो। हॉल में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा बेइज्जती से लाल हो गया। कबीर के गार्ड्स भी अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रहे थे। इनाया ने शहर के उस खौफनाक डॉन को उसके ही मुंह पर मुर्गा बोल दिया था। विक्रम का ईगो हर्ट हो गया। उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया कि इनाया को एक थप्पड़ जड़ सके, लेकिन विक्रम का हाथ इनाया के चेहरे तक पहुंचता उससे पहले ही कबीर की वो लोहे जैसी मजबूत उंगलियां ने विक्रम की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। कबीर की पकड़ इतनी खतरनाक थी कि विक्रम के मुंह से दर्द की एक हल्की सी आवाज़ निकल गई। मैंने कहा था ना विक्रम। कबीर की आवाज़ अब एक खौफनाक फुसफुसाहट से बदल गई। मेरी दुनिया में कमज़ोरी का मतलब क्या होता है, ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कबीर ने बिना पलक झपकाए विक्रम की कलाई को इतनी ज़ोर से मोड़ा कि उसकी हड्डी टूटने की कड़क आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। आह! विक्रम दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। विक्रम के गार्ड्स बंदूक निकाल लिए, लेकिन कबीर के गार्ड्स पलक झपकते ही उन चारों के सिर पर रेड कार्ड लेज़र लेंस तान लिए। कबीर ने इनाया को अपने पीछे किया और विक्रम के बालों से उसे पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। ये लड़की मेरी कमज़ोरी नहीं है विक्रम। कबीर की आंखों में जो हैवानियत थी उसे देखकर विक्रम की रूह कांप गई। ये मेरी पागलपन है और कबीर आहान, पागलपन को छूने का अंजाम मौत है। आज मैंने सिर्फ तेरी कलाई तोड़ी है। अगर दोबारा तू या तेरा कोई आदमी इस हवेली के आसपास भी दिखा तो मैं तेरा जड़ से अलग कर दूंगा। अब निकल यहाँ से। कबीर ने विक्रम को लात मारकर पीछे ढकेल दिया। विक्रम अपने गार्ड्स के सहारे दर्द से कराहते हुए हवेली से बाहर भाग गया। अब हॉल में सिर्फ कबीर और इनाया बचे थे। कबीर अभी भी गुस्से भारी सांस ले रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने मुड़कर इनाया की तरफ देखा, ये सोचकर कि वो शायद डर गई हो, शायद रोने लगेगी। लेकिन इनाया डरी हुई नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कबीर के लिए एक अलग ही तरह की चमक थी। तुमने सच में उस बदबूदार अंकल का हाथ तोड़ दिया? इनाया ने बहुत ही क्यूटनेस से पूछा। तुम तो सच में सुपर हीरो हो कबीर। इनाया अचानक आगे बढ़ी और उसने कबीर को कसकर गले लगा लिया। कबीर, जो अभी अभी एक खूंखार हैवान बन हुआ था, वो इनाया की इस छोटी सी मासूम और गर्म पनाह में जाते ही एकदम शांत हो गया। उसने धीरे से अपने हाथ इनाया की पीठ पर रखे और उसे
खुद से चिपका लिया। कबीर को अब एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, वो इनाया को खुद से दूर करके उसे नहीं बचा सकता था। इनाया के अब दुश्मन पैदा हो चुके थे। इनाया को बचाने का सिर्फ अब एक ही तरीका था, उसे हमेशा के लिए अपने बाहों में, अपनी पनाहों में रखना। और इसके लिए अगर उसे पूरी दुनिया को आग भी लगानी पड़े तो कबीर आहन वो भी करने के लिए तैयार था। रात के 12 बज चुके थे। हवेली में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया था, लेकिन कबीर का बेडरूम का दरवाज़ा अभी भी खुला था। कबीर अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। आज जो कुछ भी हॉल में हुआ था उसने कबीर को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। विक्रम का इनाया पर हाथ उठाना, कबीर को ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसकी सांसों पर ही हमला कर दिया हो। तभी दरवाजे पर कुछ खटपट हुई। कबीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल पर हाथ रखा, लेकिन तभी दरवाजे से एक छोटा सा सिर अंदर झांकता हुआ दिखा। वो इनाया थी। उसने अपने एक हाथ में अपना बड़ा सा टेडी बियर और एक हाथ में अपनी भारी सी रज़ाई घसीटते हुए ला रही थी। क्या कर रही हो इनाया? रात के 12 बज रहे हैं। कबीर ने अपनी पिस्तौल वापस रखते हुए एक हल्की सी झंझनाहट के साथ पूछा। इनाया ने बिना कोई परमिशन लिए रजाई को कबीर के कमरे के काउच पर फेंका और खुद भी वहीं पर बैठ गई। मैं अपने रूम में नहीं सोऊंगी, इनाया ने मुंह फुलाते हुए कहा। वो जो मुर्गे के बालों वाला गुटका अंकल था ना, उसके आदमी खिड़की से आ गए तो मुझे डर लग रहा था। मैं यहीं सोऊंगी। कबीर ने अपना सिर पीटा। इनाया, बाहर मेरे 50 गार्ड्स खड़े हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। गार्ड्स तो सुबह भी थे, तब भी तो वो अंदर आ गया था ना। इनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को घूरा। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे पास महफूज हूँ, तो अब मुझे भगा क्यों रहे हो तुम? सच में बहुत खड़ूस और मोड़ी हो तुम कबीर। कबीर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या गुस्सा करे। ये लड़की उसके रोल्स की धज्जियां उड़ा रही थी और उसे इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। ठीक है, कबीर ने हार मानते हुए कहा, काउच पर ही सो जाओ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इनाया ने तुरंत रज़ाई ओढ़ी और आंखें बंद कर ली। कबीर ने भी लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज़ थी। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते। कबीर, अंधेरे में इनाया की धीमी सी आवाज़ गूंजी। क्या है अब? कबीर ने खिचखिचाते हुए पूछा। ये काउच बहुत छोटा है, मेरे पैर लटक रहे हैं और मुझे ठंड भी लग रही है। इनाया की आवाज़ में एक मासूम सी शिकायत थी। इससे पहले कि कबीर कुछ बोलता, उसे अपने बेड पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। इनाया अपनी रज़ाई और टेडी बियर के साथ कबीर के उस विशाल किंग साइज बेड पर आ चुकी थी। इनाया, तुम ये क्या? कबीर की बात बीच में ही अटक गई, क्योंकि इनाया ने सीधे कबीर के करीब आकर उसके चौड़े और गर्म सीने पर अपना सिर रख दिया। उसने अपना एक पैर कबीर के पैरों में उलझा लिया और अपना एक हाथ कबीर के पेट पर रख दिया। यह बहुत वर्म है। इनाया ने नींद में भारी आवाज़ में कबीर के सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए, गुड नाइट सुपर हीरो। कबीर का पूरा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो गया। इनाया का वो नाजुक सा शरीर, उसके बालों की वो मीठी सी खुशबू और उसका वो मासूम सा छुअन कबीर के सांसों भारी हो गई। उसके अंदर का वो हैवान जो दिन पर खून खराबा बीच रहता था, इस वक्त एक लड़की की पनाह में पूरी तरह से पिघल रहा था। कबीर ने बहुत ही कांपते हुए हाथों से इनाया की पीठ को सहलाया और उसे खुद से थोड़ा और करीब खींच लिया। गुड नाइट मेरी जंगली बिल्ली, कबीर ने फुसफुसाते हुए उसके बालों में एक
जुबन दिया। उस रात कबीर आन को सालों बाद एक ऐसी सुकून की नींद आई जो उसे किसी दौलत या ताकत से नहीं मिली थी। सुबह जब कबीर की आँख खुली तो बेड पर खाली थी। इनाया वहाँ नहीं थी। कबीर झटके से उठा। इनाया, उसने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कबीर ने जल्दी से अपना ट्रैकसूट पहना और सीधा नीचे हॉल की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही जो नज़ारा उसने देखा उससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हॉल के बीचों बीच इनाया खड़ी थी, लेकिन आज उसने कोई सिंपल सा सूट नहीं पहना था। उसने कबीर का एक ओवरसाइज ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था जो उसके घुटने तक आ रहा था। आंखों पर कबीर का वो डार्क ब्लैक सनग्लासेस लगा रखा था और हाथ में एक नकली की पिस्तौल जो शायद उसे खिलौनों के बॉक्स में मिली थी पकड़े हुए थे। जैद और बाकी के गार्ड्स इनाया के सामने लाइन लगाकर खड़े थे। अरे आओ मूंछों वाले जैद, इनाया उस प्लास्टिक की पिस्तौल को घुमाते हुए बिल्कुल किसी माफिया डॉन की तरह बोल रही थी। आज नाश्ते में उबले हुए अंडे नहीं बनेंगे, आज पिज़्ज़ा आएगा, वो भी एक्स्ट्रा चीज़ वाला। बॉस का ऑर्डर है। जैद ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रखी थी। लेकिन मैम, सुबह सुबह पिज़्ज़ा कौन खाता है? मैडी कौन खाता है? इनाया ने अपनी चश्मा उंगली से थोड़ा नीचे खिसकाते हुए जैद को घूरा। तुम्हें पता नहीं है, मैंने कल उस गुटके वाले अंकल का हाथ तोड़ दिया था। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी भी हाथ नहीं पैर तोड़ दूंगी, समझ गए? यस मैम। लेडी डॉन मैम, जैद ने सल्यूट मारते हुए कहा। कबीर सीढ़ियों पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर इतनी छोटी सी असली मुस्कान थी जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं ला दी थी। ये लड़की सच में एक चलता फिरता कार्टून थी, लेकिन तो कबीर की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कार्टून बन चुकी थी। कबीर धीरे धीरे नीचे उतरा और इनाया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तो लेडी डॉन जी, अगर आप कहें तो मैं भी एक पिज़्ज़ा खा लूँ, कबीर ने अपनी भारी और नशीली आवाज़ में कहा। इनाया ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कबीर को देखकर उसके तुरंत अपना चश्मा उतारा और एक बड़ी सी स्माइल दी। तुम उठ गए सुपर हीरो, देखो मैं भी तुम्हारी तरह डॉन बन गई हूँ। अब अगर वो मुर्गे के बालों वाला अंकल आया तो मैं भी उसे इस गन से शूट कर दूँगी। डिशुम डिशुम। कबीर ने इनाया के हाथ से वो प्लास्टिक की गन ली और उसे बहुत ही प्यार से देखा। तुम्हें किसी की शूट करने की ज़रूरत नहीं है इनाया। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारी तरफ आने वाली हर गोली को मैं अपने सीने पर लूँगा। इनाया का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने कबीर के सीने पर हाथ रखा। तुम ऐसा क्यों बोलते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं किसके साथ लूडो खेलूंगी? कबीर ने इनाया की उस मासूमियत पर एक गहरी सांस ली। उसके गाल को हल्के से खींचा। तभी हवेली के बाहर एक गार्ड अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट रैप हुआ था बॉक्स का। बॉस, गेट पर एक पार्सल आया है। इस पर इनाया मैम का नाम लिखा है। शायद मैम ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। गार्ड ने वो बॉक्स टेबल पर रखते हुए कहा। इनाया की आंखें चमक उठी। अरे वाह, गिफ्ट! शायद मेरे लिए नई बारबी डॉल आ गई। इनाया खुशी से उछलते हुए उस बॉक्स की तरफ भागी, लेकिन कबीर की वो माफिया वाली छड़ी अचानक जाग उठी। उसने देखा कि बॉक्स का वजन काफ़ी डॉल के हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रहा था और उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही धीमी सी टिक 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 की आवाज़ आ रही थी। कबीर का खून एक ही सेकंड में जम सा गया। इनाया, रुक जाओ, उसे मत छुओ। कबीर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा, लेकिन तब तक इनाया उस बॉक्स के रिबन को खींच चुकी थी। जैसे ही रिबन खुला, बॉक्स का ढक्कन हल्का सा ऊपर उठा।
कबीर ने एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किया। वो किसी चीते की तरह हवा की तरह उछला और उसने इनाया को अपनी बाहों में जकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया और खुद पूरी तरह से इनाया के ऊपर एक डाल की तरह लेट गया। एक भयंकर धमाका हुआ। हवेली के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। हॉल में रखा वो बड़ा सा झूमर धमाक से ज़मीन पर आ गिरा। चारों तरफ धुआं, आग और कांच का टूटना हवा से उड़ रहे थे। जैद और बाकी गार्ड्स भी धमाके की वजह से दूर जा गिरे थे। धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो किसी भी जान लेने के लिए काफ़ी था। कुछ सेकंड बाद जब घटा तो हॉल में सिर्फ एक भयंकर सन्नाटा था। इनाया, कबीर की आवाज़ में बहुत धीमी और दर्द भरी थी। कबीर धीरे धीरे इनाया के ऊपर से हटा। इनाया पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी, क्योंकि कबीर ने उसे पूरी तरह से कवर कर लिया था। इनाया ने खौफ से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि कबीर के चेहरा धुआं से काला हो चुका था और कबीर की पीठ से जहां धमाके का कांच और लोहे के टूटने लगे थे, वहां से बहुत तेजी से खून बह रहा था। कबीर! इनाया चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से कबीर का चेहरे को पकड़ा। तुम्हें खून निकल रहा है। कबीर, आंखें खोले। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैद, डॉक्टर को बुलाओ। इनाया पागलों की तरह रोने लगी। वो जो लेडी डॉन बनने का नाटक कर रही थी, तो वो अब एक छोटी सी बच्ची की तरह अपने सुपर हीरो को खून से लथपथ देखकर टूट चुकी थी। कबीर ने बहुत ही मुश्किल से अपने खूने हुए हाथ को उठाया और इनाया के आंसुओं को पोंछा। मैं ठीक हूँ मेरी जान, कबीर ने खांसते हुए कहा, और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जैद भागता हुआ आया। बॉस, आंखें खोलिए। इनाया ने कबीर के खून से सने शरीर को अपने सीने से लगा लिया और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि उस हवेली की दीवारें भी काँप उठी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते कबीर, तुमने वादा किया था। तुम उठो। कबीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। पार्सल विक्रम ने भेजा था। उसने कबीर की दुनिया, उसकी इनाया को मारने की कोशिश की थी। अब ये कोई बिजनेस या अंडर की जंग नहीं थी, अब ये खून की प्यार की थी। और जब कबीर आन वापस आएगा, खोलेगा, तो इस शहर का वो मंजर होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। विक्रम की मौत अब तय थी, और वो भी बहुत खौफनाक तरीके से। शहर का सबसे बड़े और गुप्त ब्लैक ऑफिस प्राइवेट हॉस्पिटल का कमरा इस वक्त किसी भी सुन कब्रिस्तान की तरह खामोश। की सुई हल्की सी बीप 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 की आवाज़ ही उस कमरे की एकमात्र जिंदगी की निशानी थी। बेड पर कबीर आन बेसुध लेटा हुआ था। उसकी चौड़ी मजबूत पीठ पर धमाके की कांच और धातु के टुकड़े के गहरे जख्म थे, जिन पर पट्टियां बंधी थी। और बेड के ठीक बगल में ज़मीन पर बैठी थी इनाया। उसके चेहरे और हाथों पर उस धमाके का काला धुआं अभी भी लगा हुआ था। उसने पिछले 24 घंटे से न कुछ खाया न पानी पिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सूज चुकी थी और वो लगातार कबीर के उस ठंडे और बेचैन पड़ चुके हाथ को अपने दोनों हाथों में बींचकर रो रही थी। तुमने मुझसे वादा किया था कबीर। इनाया की आवाज़ रूह को चीर देने वाली थी। वो खिसक कर रो रही थी। तुमने कहा था कि जब तक तुम जिंदा हो मुझे कोई छू नहीं सकता, तो फिर खुद को क्यों सो गए? उठो ना कबीर, मैं अब और जिद नहीं करूँगी। मैं कोई तंग नहीं करने वाली हरकत नहीं करूँगी। बस एक बार अपनी वो काली आंखें खोलकर मुझे देखो। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। जैद अंदर आया। उसने चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक और सुन्न सन्नाटा था जो आज तक किसी
ने नहीं देखा। जैद का सूट खून के छींटों से सना हुआ था। इनाया ने अपनी लाल आंखें उठाई और कांपते हुए स्वर से पूछा, जैद, वो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जैद ने अपनी नज़रें झुका ली। उसने गले में जैसे कुछ अटक गया हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि बॉस की पीठ पर जो जख्म है, अगर वो थोड़ा सा और गहरा होते तो। लेकिन मैम, बॉस की सांसें अभी चल रही हैं। वो इतनी आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं है। इनाया ने राहत की एक लंबी कांपती हुई सांस ली और वापस कबीर के हाथ को अपने होठों से लगा लिया। लेकिन जैद के चेहरे का वो गुस्सा अभी थमा नहीं था। उसने अपनी जेब से एक खून से सनी हुई मेटल की रिंग निकाली। वो वही रिंग थी जो विक्रम आहन हमेशा अपनी उंगली में पहना करता था। मैम, जैद की आवाज़ में मौत जैसी ठंडक थी। बॉस ने बेहोश होने से पहले मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी, विक्रम को जिंदा मत छोड़ना, और जब मैं होश में आ जाऊं तो उसकी लाश मेरे पैरों में होनी चाहिए। इनाया ने अपनी आंखें उठाई। उस मासूम और बचकानी लड़की की आंखें में आज एक ऐसी खौफनाक अंगारा दहक रहा था जो किसी भी खूंखार माफिया से कम नहीं था। जाओ जैद, इनाया ने बहुत ही भारी और अटूट आवाज़ में कहा। उस रक्षक को इस दुनिया से ऐसे मिटा दो कि उसका नाम लेने वाला भी कोई ना बचे। शहर के भारी इलाके में स्थित विक्रम आहन का वो पुराना गोदाम जो कभी उसकी ताकत थी। की स्टोरी जानने के लिए